जी, अब हमारा 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 में यहाँ पर सॉल्व करने लगी हूँ, जो कि आपके क्वेश्चन की उसने रूट आपको दी हुई है। उसने कहा कि जो रूट ऑफ द इक्वेशन है ये डिफर बाय यूनिटी है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपने सबसे पहले एग्जांपल देखनी है पेज नंबर 28 पर, एग्जांपल नंबर 3। आपने याद रखना है जब भी रूट डिफर बाय यूनिटी या कुछ भी डिफर बाय 2, डिफर बाय 3 डिफर की बात आएगी तो आपके पास जो रूट्स होंगी वो सेम होंगी, ना कि अल्फा और बीटा, मतलब टू डिफरेंट रूट्स हम नहीं लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पर जो रूट लेट करेंगे वो हम करेंगे लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। ये अल्फा और ये बीटा के एज अ बीटा है, बीटा यूज हो रही है यहाँ पर। अल्फा अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास जो यहाँ पर राइट की हुई है। अब सबसे पहले हम वही काम करेंगे यहाँ पर जैसे हम सम ऑफ रूट्स लेते थे और हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते थे। अब सम ऑफ रूट्स इक्वल है अल्फा प्लस बीटा और वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ से आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं कि बी की वैल्यू आपके पास होगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा माइनस फॉर्मूले का -1 ओवर आपके सॉरी यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट्स है तो अल्फा रूट और सेकेंड रूट हमारे पास होगी अल्फा -1 और इन टू रूट्स का हम सम ले रहे हैं यहाँ पर। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है माइनस बी ओवर ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस अल्फा -1 वो हमारे पास इक्वल आ गया 1 के। अब हम इस रूट को सॉल्व करेंगे। 2 अल्फा -1 था, राइट हमने मूव करवाया +1 एंड 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 और यहाँ से हम अल्फा की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1। अब देखें जब सम ऑफ रूट्स था ये हमारे पास अल्फा यूज हो रहा है और ये एज अ बीटा यूज हो रहा है। तो सम ऑफ रूट्स लेंगे तो इन दोनों रूट्स को हम ऐड करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू फाइंड होगी वो हमारे पास फाइंड हो गई 1। इसी तरह से बच्चों अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है। अब जब प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में एक रूट हमारे पास थी अल्फा और सेकेंड रूट हमारे पास थी अल्फा -1। सेंटर में कोई साइन यूज नहीं हो रहा है, इट मींस के प्रोडक्ट ऑफ रूट है और वो इक्वल है c ओवर a। अब c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है p और a की वैल्यू आपके पास क्या है वो आपके पास है 1। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास जो वैल्यू फाइंड हुई वो आपके पास फाइंड हुई p। अब हमने जो अल्फा की वैल्यू पुट जो है वो फाइंड की है, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है अल्फा इंटू अल्फा -1 वो हमारे पास आया इक्वल्स टू p। इसको आप नेम दे दे इक्वेशन 1 का और यहाँ पर आप मेंशन कर दे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 के आप अल्फा की वैल्यू को पुट करवाएंगे। अब आपके पास इक्वेशन 1 क्या है अल्फा इंटू अल्फा -1 इक्वल्स टू p। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या थी जो कि आपने फाइंड की है अल्फा इक्वल्स टू है 1। अब यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू पुट करवाएंगे 1 इंटू 1 -1 इक्वल्स टू p। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 0। तो यहाँ से जो p की वैल्यू फाइंड हुई वो आपके पास फाइंड हो गई p। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस में अगर वो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो रूट है वो डिफर बाय 2 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिफर बाय यूनिटी थी तो इसके सेकंड पार्ट में आप डिफर बाय 2 कर लेंगे। तो सेम आपका इसी तरह से क्वेश्चन होगा, आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर उसकी वैल्यू आप उसके प्रोडक्ट में पुट करवाएंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने पुट करना है। जी 10th क्लास अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा फाइंड m रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है, सेटिस्फाई द रिलेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आपने एग्जांपल नंबर 4 देखनी है जो कि आपका पॉइंट डी है। ये आपके जो क्वेश्चन है ये इसी एग्जांपल से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पर जो है वो इसका सेकंड पार्ट लिया है। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले आपको जो उसने रूट्स गिवन की है इसी रूट में आपने यहाँ पर जो है वो सम ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना है। उसके बाद हम इसके साथ इसका रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लें, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये राइट करने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन राइट करेंगे कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट है वो क्या होगा। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल है आपके पास, यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर ले यहाँ पर ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हियर a इक्वल्स टू 1 और यहाँ से b इक्वल्स टू 7 और c
इक्वल्स टू है 3m माइनस 5। अब यहाँ पर जब आप सम ऑफ रूट लेंगे वो आपके पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ से b की वैल्यू आपके पास है 7, a की वैल्यू आपके पास क्या है, ये फॉर्मूले का माइनस, और a की वैल्यू आपके पास है 1, और यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 7। सेकंड पर जब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है वो आपके पास है अल्फा बीटा, वो इक्वल टू होता है c ओवर a। अब c की वैल्यू आपके पास क्या थी, 3m माइनस 5, और a की वैल्यू आपके पास थी 1, इसलिए मैंने जो है वो उसे राइट नहीं किया। ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये आपके पास है सम ऑफ रूट। अब यहाँ पर एक और बात, हम यहाँ पर एक और काम करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से हम यहाँ तो अल्फा की वैल्यू को एलिमिनेट करवाएंगे या हम बीटा की वैल्यू को एलिमिनेट करवाएंगे। तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू एलिमिनेट करवाने लगी हूँ, जो कि मेरे पास है बीटा इक्वल्स टू, मैं लेने लगी हूँ -7 प्लस अल्फा था। जब मैंने राइट मूव करवाया तो ये माइनस अल्फा हो गया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐसे ही सॉल्व होगा कि जो रिलेशन उसने हमें दिया है बाद में हम इस बीटा की वैल्यू अपने इस रिलेशन में पुट करवाएंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू आपके पास कौन सी है, बीटा, इन रिलेशन आपके पास है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से आपके पास है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। बीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, वो आपके पास है माइनस, यहाँ से -7 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से 3 अल्फा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 14 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से आप 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये आपके पास हो गया 5 अल्फा, 14 प्लस 14 और प्लस 4 लेफ्ट मूव करवाया -4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 5 अल्फा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप देखिए 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास रह गया यहाँ पर 10। अब आप उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास है 5 अल्फा इक्वल्स टू प्लस 10 है, उसको राइट मूव करवाएंगे -10, तो अल्फा इक्वल्स टू -10 ओवर 5। अब यहाँ पर आप 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू फाइंड हुई -2। अब आपने जो ये अल्फा की वैल्यू फाइंड की है -2, अब आप अपने इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में, इसको नेम दे दें इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में जब आप ये अल्फा की वैल्यू पुट करवाएंगे तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू फाइंड होगी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे put the value of alpha in equation 1। अब यहाँ पर आप अपनी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे, जो कि मैं इससे नेम दे रही हूँ। वो मेरे पास क्या है, बीटा इक्वल्स टू -7 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, वो हमने फाइंड की है -2। अब यहाँ से बीटा इक्वल्स टू -7 और माइनस ये अल्फा की वैल्यू पुट करवा दी, तो बीटा इक्वल्स टू -7 माइनस माइनस प्लस 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -4। क्योंकि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही होती है तो हमारे पास जो है वो प्लस माइनस का जो है वो ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। सॉरी 7 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास 5 आएगा। यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई 5। अभी भी देखें हमारे पास हमने बीटा की वैल्यू तो फाइंड कर ली, सम ऑफ रूट्स हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था। अभी तक हमारे पास है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या था, हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा की वैल्यू भी आप फाइंड कर चुके हैं, वो आपके पास कितनी है, यानी p इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो हमारे पास थी -2 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -5। अब यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से अब p की वैल्यू हमारे पास जो है वो फाइंड हो जाएगी, जो कि हमारे पास होगी 10। तो यहाँ से ये बच्चे आपका जो था ये वाला क्वेश्चन, इसमें यहाँ से आपने जो है वो अननोन वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। तो इसी में अब आप देखिएगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर सी ओवर A3n जी बीटा की वैल्यू यहाँ पर जी, अब देखें कि हमने यहाँ पर p हमारे पास इक्वल्स
वैल्यू थी प्रोडक्ट वो था 3m माइनस 5। यहाँ पर हमने अननाउन भी p ही फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि p हमारे पास है 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 10, तो 3m इक्वल्स टू 10 माइनस 5 है, मूव करवाया प्लस 5, तो यहाँ से 3m इक्वल्स टू 15। अभी भी अननोन वैल्यू हमारी फाइंड नहीं हुई, तो यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। 3m इक्वल्स टू 15 एंड m इक्वल्स टू 15/3। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो m की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई। तो हम इसको फर्दर राइट कर सकते हैं, अगर कटिंग होती है इनकी तो 3 5 टाइम्स जो है वो 15 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू फाइंड हो गई और उसने हमसे यही कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब जी इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपकी सेम एग्जांपल नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। इसकी रूट्स लेके अल्फा यानी सम ऑफ रूट्स ले लेना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेना है और वो इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास लैम्डा के, और उन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करवा के आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो आपने कर लेनी है, ये आपसे इंशाल्लाह हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.5 जी 10th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 32 पर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्मेशन को आपने देखना है कि इस फॉर्मेशन से हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि उसने अल्फा बीटा आपसे कह दिया है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा। वहां से उसने x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 किया, x माइनस बीटा इक्वल टू 0 किया, और जब हमने उन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं, इसी के नीचे एक प्रूफ भी है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट एस्टैब्लिश अ फार्मूला। तो यहाँ से भी आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए जो वैल्यूज उसकी फाइंड होती है सम की, वो आप रखें। तो यहाँ से भी आप ये पूरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो ये सारी फॉर्मेशन जितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इंशाल्लाह ये आपसे जो है वो हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 2.5 में वो हमारी एग्जांपल नंबर 1 से रिलेटेड है, जैसे हमारा हमने यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का उसने कहा राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अपने क्वेश्चंस को यूज करते हुए। अब कैसे बनानी है, हमें ये फॉर्मेशन बता रही है इस इक्वेशन की कि हमें सम फाइंड करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए। ये फॉर्मेशन हमें बता रही है हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी अल्फा बीटा भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका पार्ट नंबर ई जो है वो जी सिलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए। तो पार्ट नंबर जी मैंने लिया है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास 2 रूट्स हैं, तो आप इसको पहले लेट भी कर सकते हैं, लेट अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया अल्फा 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा विद द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमें इसके लिए सम चाहिए था, तो मैंने सम ऑफ रूट्स ले लिया, ये फर्स्ट रूट ये सेकंड रूट। सम ऑफ रूट लिया 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल, तो सम इक्वल्स टू आपके पास यहाँ से फाइंड हो गया 2। सेम एज इट इज जैसे हमने सम लिया इन 2 रूट्स का, इसी तरह से अब हम इनका प्रोडक्ट भी लेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। 1 को a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा को आयोटा से करवाया, तो आयोटा स्क्वायर आ गया। तो जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 के। ये पॉइंट हम ऑलरेडी जो है वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करवाई, तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट था वो आपके पास फाइंड हो गया 2। अब उसने हमें कहा है कि इक्वेशन फॉर्म करवाएं। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, या हम लिख सकते हैं इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सम आप फाइंड कर चुके हैं, प्रोडक्ट आप फाइंड कर चुके हैं, तो इसी इक्वेशन में आपने सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करवानी है, तो आपके पास आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। आप लिखते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसी तरह से बच्चे यहाँ पर 10th क्लास मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ क्या रहा है, कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन उसने दी है x²
स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और नीचे उसने हमें जो है वो काफी पार्ट्स दिए हुए हैं, ई तक कहता है इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ पर वो ये पूरी रूट हमें दे रहा है अल्फा और ये पूरी रूट हमें दे रहा है वो बीटा। अगर हम इसके पार्ट नंबर 1 की भी बात करें 2 अल्फा प्लस 1, तो ये आपके पास एक रूट कंसिडर होगी जिसको हम अल्फा कहेंगे, और 2 बीटा प्लस 1 ये भी आपके पास सेकंड रूट कंसिडर होगी जो कि बीटा है। जब सम ऑफ रूट्स लेंगे तो इनको ऐड करके हम इनको जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर ई इसका लिया है, तो सम ऑफ रूट्स में सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन से रूट जो है वो सम फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, और जो हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ से प्लस और 3 वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह से जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होगी वो हमारे पास होगी 6। अब रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है उसकी रूट्स उसने हमें जो दी है, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन उसने हमें ये दी है जो उसने कहा है कि फाइंड करें। अब फर्स्ट रूट मेरे पास है सम ऑफ रूट्स की, अगर मैं उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करूं, रिक्वायर्ड रूट्स के अकॉर्डिंग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये हमारे पास हो गया सम ऑफ रूट्स, क्योंकि हमने दोनों का सम ले लिया, इस रूट का और इस रूट का। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकती जब तक हम इसका एलसीएम नहीं लेते। एलसीएम लिया बीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ पर मैंने इसको अरेंज फॉर्म में लिखा, क्योंकि 2 प्लस 3 कर ले या 3 प्लस 2 कर ले, आंसर तो 5 ही रहेगा, इसलिए मैंने इसको अरेंज कर लिया ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट करवा सकूँ। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट करवाई, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू उसकी आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 एंड 1 ओवर 2 एलसीएम लिया, तो आपके पास यहाँ से जो सम की वैल्यू फाइंड हुई है वो आपके पास फाइंड हुई है 7 ओवर 2। जिस तरह से हमने उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन का रिक्वायर्ड रूट का सम फाइंड किया, इसी तरह से हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारे पास एज अल्फा यूज हो रहा है, ये सेकंड रूट यूज हो रही है, इनका हमने प्रोडक्ट लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करवा दी जो कि आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3, और यहाँ पर भी आपने बिल्कुल ऐसे ही एलसीएम लिया, और सिर्फ फर्क कितना क्या है इसमें कि यहाँ पर हमने सम किया था इन वैल्यूज को और यहाँ पर हम सिर्फ ले रहे हैं इनका प्रोडक्ट, बाकी आपके क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया, तो यहाँ से 3 3 टाइम 9, 9 ओवर 6, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फाइंड हो गया 3 ओवर 2। अब उसने हमसे कहा है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फॉर्म करवाएं। अब इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि जो आपने सम फाइंड किया है, सम आपने फाइंड किया है 7 ओवर 2, एस की जगह सम की जगह आप सम की वैल्यू लगा देंगे 7 ओवर 2 प्लस प्रोडक्ट आपके पास क्या था वो आपने फाइंड किया है 3 ओवर 2, प्रोडक्ट की जगह आप प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करवा देंगे। अब फर्दर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हम ले सकते हैं, 2 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब जब ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 0 और बाकी आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है चाहे वो इन रूट्स को यूज करते हुए। अब अच्छा इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उसने कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। जिस तरह से बाकी क्वेश्चन में उसने आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। आपने सम ऑफ रूट्स लेना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है और आपने इसी तरह से ये इक्वेशन राइट करके और आपने इक्वेशन फॉर्म करवानी है। तो आपने 2.5 से रिलेटेड जितनी एग्जांपल्स हैं और जितने क्वेश्चंस हैं, बच्चे एग्जांपल्स लाजमी आपने करनी है, तो इनसे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो है वो आप कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अपनी एग्जांपल्स पे गौर करें तो आपके हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक एग्जांपल होती है जिसको सॉल्व करते हुए आप अपना फुली क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये लेक्चर की जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह जो है वो आपसे हो जाएंगे। तो मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस ही मांगता है, तो जज़ाकल्लाह।